ऑन। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जूम बड़े ही खास टॉपिक पर हो रहा है। हमारा प्रोडक्ट एंट्री लेवल का प्रोडक्ट जिसकी कीमत है 6490 इंक्लूडिंग जीएसटी। और इस प्राइस के साथ आप हमारे पार्टनर बन जाते हैं। यहां पर मैं शेयर का ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूं। शेयर, यस, आ गया ये शेयर का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक थेरेपी जिसका नाम रखा मैंने टेरोमा थेरेपी। टेरोमा वर्ड कहां से मैंने क्वाइन किया, अगर आप इसको देखें, एक इक्वेशन लिखी हुई है, टेरोमा इज इक्वल टू टेरा हर्ट्ज प्लस एरोमा। तो टेरा हर्ट्ज में से मैंने टीईआर लिया, एरोमा में से ओएमए लिया, और इनसे बना एक नया वर्ड टेरोमा। टेरोमा में टेरा हर्ट्ज की थेरेपी और एरोमा ऑयल यानी कि एसेंशियल ऑयल की थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया गया? क्योंकि टेरा हर्ट्ज आपके मेरिडियन पे असर करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, सेल्स के ऊपर काम करता है, लेकिन आपके इमोशंस के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है एसेंशियल ऑयल एरोमा। और ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी का ब्रेन बहुत जबरदस्त स्ट्रेस में है, उसके ऊपर कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी जब तक कि उसका स्ट्रेस कम ना कर दिया जाए। स्ट्रेस बहुत बड़ी बॉटल नेक है। आप देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन हमें कुछ भी असर नहीं कर रहा है। अगर आप स्मार्ट वॉच से उस बंदे का स्ट्रेस निकाल दें, आप देखेंगे उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई निकलेगा। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रुकावट होती है रिकवरी में। अगर किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप मेहनत किए जा रहे हैं, आप मिलेट्स भी खिला रहे हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, आप अच्छे अच्छे सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, आप टेराहर्ट्ज भी कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसके स्ट्रेस पर काम नहीं हुआ है। और उसके स्ट्रेस को इंस्टेंट नीचे लाने वाली चीज है एरोमा, एरोमा ऑयल। तो इससे ये वर्ड मैंने बनाया, टेराहर्ट्ज प्लस एरोमा, टेरोमा, राइट। तो इस टेरोमा की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। और आज की मॉडर्न लाइफ में तीन जबरदस्त प्रॉब्लम है हमारे सामने। एक है स्ट्रेस, दूसरा है टॉक्सिन, और तीसरा है इन्फ्लेमेशन। मॉडर्न लाइफ में कोई भी बचा नहीं है, सबके ऊपर स्ट्रेस है। बहुत से कारण स्ट्रेस के, फाइनेंस भी एक कारण है, हमारे इमोशंस भी कारण है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कारण है, हमारा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज है। लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सबके ऊपर आज की डेट में जरूरत से ज्यादा है। और दूसरा, जो कुछ हम खा रहे हैं आज, उसकी क्वालिटी बहुत नीचे जा चुकी है। प्रिजर्वेटिव्स का धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है। एक, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी चीज की लाइफ अगर ज्यादा है तो उसको खाने से आपकी लाइफ कम होगी। ध्यान रखिए इस बात को कि किसी चीज की अपनी खुद की लाइफ ज्यादा है, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, यानी कि उसको खाने से आपकी लाइफ कम होगी। अगर किसी की लाइफ कम कम है कि ये हफ्ते भर में खराब हो जाने वाली है, उसको खाने से आपकी लाइफ बढ़ेगी। क्योंकि जिसकी लाइफ ज्यादा है उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। टॉक्सिन। और टॉक्सिन आज की डेट में हम डबल खा रहे हैं। डबल खा रहे हैं मतलब कैसे खा रहे हैं? एक तो हम अपने मुंह से खा रहे हैं, जो हम गले के साथ अंदर ले जाते, गले के नीचे ले जाते हैं, है ना, खाना, फूड, मील्स। और दूसरा टॉक्सिन हमारे जा रहा है ब्रेन से, हमारे माइंड से। और वो टॉक्सिन का एक एग्जांपल देता हूं। सबसे बढ़िया एग्जांपल
बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, सबसे बेकार एग्जाम्पल है एकता कपूर के सीरियल्स, घर घर की कहानी। बढ़िया डिनर का टेबल लगा हुआ है, टीवी पे सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, और उन षड्यंत्रों के साथ साथ आप अपने आप को खाना खिला रहे हैं। आप टॉक्सिक थॉट के साथ अगर खाएंगे तो अच्छा खासा खाना भी वो टॉक्सिक एनर्जी में आपको परिणाम देने वाला है। पुराने जमाने में भगवान का नाम लेके खाने के लिए कहा जाता था। हमारे माँ बाप बात करना भी अलाउ नहीं करते थे कि हम कुछ डिस्कस करते करते खाए। हम भोजन को इस तरह ग्रहण करते थे कि जैसे वो एक तरह की पूजा हो। और आप देखें, पुराने जमाने में एक वर्ड यूज होता था, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यानी कि खाने को भी पूजा के बराबर माना गया था, पेट पूजा। तो जब आप खाएं तो सिर्फ खाना खाएं और उस समय माइंड को रिलैक्स रखें, थॉटलेस रखें, भगवान पर केंद्रित कर लें, सबसे बढ़िया, क्योंकि थॉटलेस होना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये टॉक्सिन वाला मामला, हमारे खाने में अगर टॉक्सिन चला जाए तो हमारा लीवर उसको डिटॉक्स कर लेता है, पेस्टिसाइड्स को निकाल लेता है, लेकिन थॉट के साथ अगर टॉक्सिन गया तो उसका हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है ब्रेन में। फिर ये दोनों जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब हमारे बॉडी में जन्म लेता है एक हमारा दुश्मन, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इन्फ्लेमेशन कितनी सारी बीमारियों का जनक है। इन्फ्लेमेशन को मदर ऑफ डिसीजेस भी कहा जाता है। अब ये देखिए कॉमन रीजन फॉर स्ट्रेस, क्या क्या रीजन होते हैं हमारे स्ट्रेस के। एक्सेसिव बर्डन एट वर्क, सोशल मीडिया से भी स्ट्रेस आता है, राइट। वहां से ऐसी ऐसी पोस्ट आती है जिसपे आपको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों बोला किसी ने, आपका स्ट्रेस पैदा होता है उसमें। आपने कोई अच्छा खासा सॉन्ग गा के उसमें पोस्ट किया, अपने तरफ से तो बड़ा अच्छा था, लेकिन किसी ने लिख दिया बेसुरा, आपको बिल्कुल नहीं गाना चाहिए, आपको स्ट्रेस आ गया, दुखी हो गए। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया से भी हो रही है। विक्टिमाइजेशन, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई क्राइम हो गया। एकेडमिक रिक्वायरमेंट, पढ़ाई लिखाई की वजह से भी बच्चों को काफी स्ट्रेस है। तमाम देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इनक्योरेबल इलनेस, कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये क्योर नहीं हो सकती, उसका भी स्ट्रेस। तो ये तमाम चीजें स्ट्रेस के रीजंस हैं। और जब स्ट्रेस आता है तो हमारे शरीर में होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है हमारा ब्रेन हमें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में ला देता है, फाइट और फ्लाइट मोड में ला देता है। ब्रेन क्या करता है कि हमें लड़ो या भागो इसके लिए तैयार कर देता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस ब्रेन उसको एक खतरे की तरह लेता है। और जब खतरा महसूस करता है ब्रेन, तो आपके शरीर को बचाने के लिए वो दो तरीके से तैयार करता है, या तो आप लड़ लो, और लड़ नहीं सकते हो तो भाग जाओ। और दोनों ही स्थिति में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मसल पावर की जरूरत होती है, और एनर्जी आपको भरपूर चाहिए। तो ब्रेन इस रिस्पॉन्स में क्या क्या कर देता है, ब्रेन कर देता है आपकी आंखों की पुतलियों को बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है, ताकि आप चीजों को क्लियर देख पाए, साफ देख पाए, क्योंकि खतरा है, आपकी नजर से कुछ चूकना नहीं चाहिए। फिर आपको फास्ट ब्रीदिंग मोड में ला देता है। फास्ट ब्रीदिंग मतलब आपकी ब्रीदिंग फास्ट होने लग जाती है। ब्रीदिंग फास्ट होने से क्या होगा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से क्या होगा कि जो लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर आ रही है, उस शुगर को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट क्विकली करेगा, क्योंकि आपको एनर्जी बहुत जल्दी चाहिए। तो शॉर्ट में बताता हूं पूरी चीज को कि आपका ब्रेन जब खतरा महसूस करता है तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। उसके लिए उसके पास सोर्स एक ही है, ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा मिलता है, राइट। और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो वो सर्कुलेट जल्दी होगा और सभी मसल सभी में ये पहुंच जाएगा, और आप तैयार हो जाएंगे लड़ने या भागने के लिए। लेकिन आपने स्ट्रेस ले लिया, ना आप लड़ रहे हैं ना आप भाग रहे हैं, तो वो शुगर खर्च नहीं होगी। और जब शुगर खर्च नहीं होगी
तो आपका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ग्लूकोमीटर में हाई दिखाएगा। तो ये कहां से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ उस स्ट्रेस से जो आपने बैठे बैठे लिया, चाहे वो आपने टीवी देख कर लिया हो, चाहे आपने कोई न्यूज सुन के लिया हो, या किसी को फोन पे कुछ कह सुन के लिया हो, लेकिन उसका रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं? कल से आप सुबह 5 किलोमीटर 40 मिनट के अंदर वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग। तो जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हैं तो वो सारी शुगर खर्च होना चालू हो जाती है और शुगर लेवल नीचे आ जाता है। और दूसरा, अपने माइंड को आप काम डाउन कर लें तो वहां से भी स्ट्रेस कम हो जाता है, तो इस शुगर बनना भी बंद हो जाता है जो एडिशनल बन रहा है। ऐसे करके शुगर कंट्रोल हो जाती है और थोड़ी सी मेडिसिन आपको दे दी जाती है और आप बोलते हैं डॉक्टर साहब ने कमाल का काम कर दिया, मेरी शुगर को तुरंत काबू में कर दिया। लेकिन आप इस मैकेनिज्म को समझ जाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये शुगर बीमारी नहीं थी, ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स था। जो आपने स्ट्रेस लिया उसकी वजह से उस समय बॉडी ने वो रिस्पॉन्ड किया और उस समय आपका शुगर लेवल बढ़ गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम चेकअप कराने जाते हैं तो हमें वहां भी स्ट्रेस आ जाता है कि कहीं हमारी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना निकल आए, कोई हमारे ब्लड में ये जो, तो वहां जो स्ट्रेस आता है वो भी शुगर बढ़ा देता है और बीपी बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे, आप जब घर में बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं तो वहां पे लो आता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में चेक कराते हैं तो वहां पे ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पर आपको स्ट्रेस रहता है। तो ये आपको खुद पता लग रहा है कि स्ट्रेस का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है बॉडी के अंदर। तो इसलिए अपने मन को शांत रखना है सबसे पहली बात। कंडीशन कैसी भी हो, 3 इडियट में जो आमिर खान का फॉर्मूला था, ऑल इज वेल, अपने हार्ट को समझाइए कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। कितना बड़ा भी प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन को आपने मैसेज दे दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ब्रेन रियलिटी और वर्चुअल में कोई फर्क नहीं करता, वो मान लेगा कि सब ठीक है और वो रिस्पॉन्स से बाहर आ जाएगा, फ्लाइट मोड से। ऐसा आप करके देखें तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। टाइप 2 में बहुत आसानी से आप इस तरह से बाहर आ सकते हैं। यहां पर टॉक्सिन्स की जरा बात कर लेते हैं कि ये तो स्ट्रेस की बात होगी, टॉक्सिन क्या करता है बॉडी में। जब कभी भी टॉक्सिन जमा होंगे तो सबसे पहला आपको जो महसूस होगा लक्षण वो होगा लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम लगेगी आपको, ऊर्जा की कमी महसूस हो रही। खाना तो अच्छा खा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन शरीर में जान नहीं लग रही है, तो वो एनर्जी नहीं आ रही। तो रीजन क्या है? बॉडी में टॉक्सिन्स का ओवरलोड। पल्पिटेशन, हार्ट बीट अचानक से बढ़ रही है, रीजन टॉक्सिन। एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको ऐसा सिग्नल देता है कि आपकी भूख मरी हुई है, आप मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि आप खाओगे तो और टॉक्सिन अंदर दोगे। तो वो बोलता है कि तुम टॉक्सिन देना बंद करो, खाना देना बंद करो, जितना अंदर का कचरा है मैं साफ तो कर लूं। लेकिन लोग क्या करते हैं? भूख बढ़ाने की दवा ढूंढने लग जाते हैं। ये नहीं समझते कि लॉस ऑफ एपेटाइट है तो इसलिए है क्योंकि बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हुआ है, जो हमारा वेस्ट जमा हुआ है, वो बाहर नहीं हो रहा है। इसलिए शरीर हमें जीवित रखने के लिए लॉस ऑफ एपेटाइट करा रहा है, भूख नहीं लग रही है। वीकर इम्यून सिस्टम, इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, डिप्रेशन, सांसों का छोटा हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये हेडेक, डिजीज, अगर इस तरह का हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है बिना बात के, ये तमाम लक्षण बताते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और उसका असर हमको दिखता है। तो इनमें से अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा हो तो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। और देख लेते हैं कि टॉक्सिन के क्या क्या डेंजर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। डेंजर्स ऑफ टॉक्सिन्स, ब्लड विजन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, मतलब आपका वजन बढ़ना चालू हो गया, काबू में नहीं आ रहा है, बैक पेन। ये तमाम जितने लक्षण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉक्सिन्स के असर हैं हमारी बॉडी के ऊपर, डेंजर ऑफ टॉक्सिन्स। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है
तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यस, हमारे साथ भी शायद बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। यहां पर मेजर रीजन फॉर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे रीजंस हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। बाकी चीजों से भी इन्फ्लेमेशन आता है, एक अकेले स्ट्रेस से नहीं आता है, लेकिन स्ट्रेस इज ऑल्सो वन फैक्टर। और आज की डेट में इन्फ्लेमेशन में 70% रोल है स्ट्रेस का। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से देखें ताल्लुक क्या चीजें रखती है, ओबेसिटी, अल्कोहल और क्रोनिक स्ट्रेस। लगातार लंबे समय से आप अगर स्ट्रेस में हैं तो किसी न किसी रूप में इन्फ्लेमेशन में आ जाएगा, किसी न किसी बीमारी के रूप में दिखेगा। अब इन्फ्लेमेशन से किस किस तरह की बीमारियां बनती हैं आप ये देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि स्ट्रेस और टॉक्सिन ने मिलकर इन्फ्लेमेशन पैदा किया, और इन्फ्लेमेशन से क्या क्या हो रहा है शरीर के अंदर। आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिसीज, अस्थमा, ओबेसिटी, पार्किंसन, कैंसर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, तमाम चीजें ये सब हो रही हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। और यहां पर देखिए, जब स्ट्रेस ब्रेन को आता है तो ब्रेन दो तरह से एक्ट करता है। एक तरफ से देता है कार्टिसोल हार्मोन जो फियर रिस्पॉन्स है, और दूसरे तरफ से एडेनिल जो आपको फाइट और फ्लाइट मोड में ला रहा है। जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड में आते हैं आप, तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं। और फियर रिस्पॉन्स की, आपको अगर भय लग रहा है तो उस समय क्या होगा कि सभी ऑर्गन की एनर्जी को कट कर दिया जाएगा, और यह एनर्जी कहां डाइवर्ट हो जाएगी, ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि उस समय जिंदगी का सवाल है, आपको बचाना है, तो ब्रेन क्या करता है, सारे ऑर्गन्स जो बिल्कुल उस समय जरूरत नहीं है उस सबकी एनर्जी को कट कर देता है और सारी एनर्जी को डाइवर्ट कर लेता है अपनी तरफ। ये अगर थोड़ी देर के लिए हो रहा हो तो ये लाइफ सेविंग है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक के लिए हो रहा है और बार बार हो रहा है तो ये लाइफ सेविंग ना होकर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अब यहां पर हमारा ब्रेन अगर स्ट्रेस में नहीं है तो हमारे लिए वो क्या करता है, ब्रेन हमारे लिए हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है, जिसमें से 4 मेजर हार्मोन है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। और आप ये देखें, डोपामाइन को कहा जाता है द रिवॉर्डिंग केमिकल। जैसे ही आप कोई जीत सेलिब्रेट करते हैं, कोई अच्छा फूड खाते हैं जो आपको पसंद है, कोई सेल्फ केयर एक्टिविटी करते हैं, तो ये रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज ए लव हार्मोन। जब आप अपने पेट के साथ खेलते हैं या कोई बेबी के साथ खेलते हैं या किसी का हाथ पकड़ते हैं या किसी से गले मिलते हैं प्यार से, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। मूड स्टेबलाइजर, आपको खुश रखने वाला ये हार्मोन। और ये हार्मोन कैसे ट्रिगर होता है, सन एक्सपोजर। अगर कोई, आप सोचिए कि अगर मेरा सन का एक्सपोजर खत्म हो जाए, मैं धूप में जाना छोड़ दूं, एक कमरे के अंदर बंद रहने लगूं, तो फिर ये हार्मोन रिलीज होना भी कम हो जाएगा। मेडिटेट करने से भी ये रिलीज होता है। मेडिटेशन अगर नहीं कर रहा हूं, रनिंग नहीं कर रहा हूं, नेचर में नहीं रह रहा हूं, और आज देखें ये चारों चीजें लाइफ में कम हो रही है, और ये चारों चीजें कम होने से ही हम वो हार्मोन अपने अंदर नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो हमें खुश रखता है। सेरोटोनिन को खुशी का हार्मोन कहा जाता है। तो ये मूड स्टेबल रखता है। अगर मूड आपके स्विंग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो आप ये 4 चीजों पे काम कर लीजिए। सन में जाइए, धूप का आनंद लीजिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी सी रनिंग करिए और नेचर का आनंद लीजिए। एंडोर्फिन इज द पेन किलर। अगर आपके अंदर ये एंडोर्फिन हार्मोन है तो आपको नेचुरली ये पेन किलर का काम करता है। आपको छोटे मोटे दर्द पता ही नहीं लगेंगे। आप जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मेरे साथ बचपन से ऐसा है कि मुझे कहीं कोई चोट लग गई, ब्लड भी निकल आया, ब्लड बह के सूख भी गया, और जब मैं देख रहा हूं शाम को तो मुझे पता लग रहा है याद भी नहीं आ रहा है चोट कहाँ लगी, पेन भी नहीं हुआ। तो अगर आपके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन बहुत जबरदस्त मात्रा में है
तो ये समझिए कि आपके लिए पेन किलर का काम करता है। और ये कैसे अचीव करते हैं आप? ये 4 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं: लाफिंग, एक्सरसाइजिंग, डार्क चॉकलेट एंड एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल से भी ये मिलता है, और एसेंशियल ऑयल से ये सारे हार्मोन मिल जाते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल आपके ब्रेन को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, और ब्रेन जैसे ही स्ट्रेस फ्री होता है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने लगता है। अब एसेंशियल ऑयल होते क्या हैं? एसेंशियल ऑयल को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो ये हमारे जो प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स, फ्लावर के हो या कुछ फ्रूट्स के प्लांट हो, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इनसे निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, उस एक्सट्रैक्ट को निकाल कर और उसको नेचुरली प्रिजर्व करके छोटी छोटी शीशियों में अगर जमा कर लिया जाता है तो उसे कहा जाता है एसेंशियल ऑयल। और एसेंशियल ऑयल सीधे फ्लावर से आ रहे हैं और उसका कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है, तो आपको जो नेचर से फ्लावर से थेरेपी मिलती है वो थेरेपी आपको मिल जाएगी इस एसेंशियल ऑयल से। आप देखें, अगर एसेंशियल ऑयल की बात करें तो सबसे पहला ऐतिहासिक अगर डॉक्यूमेंटेड कुछ यूज मिलता है इसका, तो वो मिलता है रामायण के अंदर। जब रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो श्री राम प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि इनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था की जाए, तो विभीषण ने बताया था कि इनको एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जो लंका का वैद्य सुषेण है। तो सुषेण वैद्य को रातों रात घर के समेत उठा लाया गया था, और सुषेण वैद्य ने अपने वैद्य धर्म का पालन किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दुश्मन सेना का है कि अपनी मित्र सेना का है। उन्होंने पेशेंट को अटेंड किया और कहा कि इसे संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी, जो लाई गई, और संजीवनी बूटी को हाथों से मसल के उसको सुंघाया गया, इनहेल कराया गया, क्योंकि लक्ष्मण जी तो कोमा में थे उस समय, ना वो खा सकते थे ना पी सकते थे, सिर्फ सांस चल रही थी, तो सांसों से ये दवा दी गई थी। और यही एसेंशियल ऑयल का ऐतिहासिक यूज है, जो पुराण अपनी कथाओं में मिलता है। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो आप देखेंगे कि हर राजा महाराजा का एक रूटीन होता था कि उनके महल के आसपास एक फूलों का बगीचा होता था, बहुत बड़ा गार्डन होता था, जिसमें वो सुबह शाम सैर किया करते थे। तो उस बगीचे में सैर करने से क्या मिलता था उन्हें? तो जो एरोमा मिलती थी नेचुरल, वो उनके स्ट्रेस को कम करती थी और उन्हें मानसिक रूप से शांत रखती थी और उन्हें हेल्दी रखती थी। और आप देखें, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो आपको ये भी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आज भी जब कोई मरीजों को मिलने जाता है तो वहां पे फ्लावर का एक बंच लेके जाते हैं, फ्लावर का बुके लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उस फ्लावर का एरोमा उसके सिर के पास रखा जाएगा और जो एरोमा उसे मिलेगा वो एरोमा उसके ब्रेन के स्ट्रेस को कम करेगा। ब्रेन का स्ट्रेस कम होगा तो उसे रिकवरी में हेल्प मिलेगी, उसका हार्मोन लेवल सही होगा, उसकी इम्यून पावर बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस नीचे हुआ तो इम्यून सिस्टम अप होता है। तो ये अपने को अभी तक ये देखने मिलता है कि आज भी हम अगर हॉस्पिटल जाएं तो हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि हम एक छोटा सा फ्लावर का बंच या बुके लेकर जाते हैं, राइट। 3 मेन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन में 3 एसेंशियल ऑयल्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा स्ट्रेस के लिए जो ऑयल है उसका नाम है लेवेंडर। लेवेंडर एक ऐसा ऑयल है जिसको जैसे ही आप स्मेल लेते हैं, उसकी स्मेल लेते ही स्ट्रेस लेवल नीचे आने लगता है। इस बात को मैंने स्ट्रेस मीटर से वेरीफाई किया हुआ है। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का लेवेंडर, प्योर लेवेंडर मिलता है जिसमें सिंथेटिक बेस का ना हो, मार्केट में जो सस्ते ऑयल मिलते हैं वो सस्ते ऑयल सिंथेटिक बेस के होते हैं और उनकी पहचान होती है कि उनके ऊपर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली मतलब आप वो इंजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑयल होते हैं, जैसे हमारी कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो वो आपको FSSAI सर्टिफाइड मिलेगा। आप उस ऑयल को पानी में डाल के पी भी सकते हैं। यस, तो इतना प्योर जैसे पानी में डाल के पिया जा सके वैसा ऑयल अगर लेंगे तुरंत इफेक्ट करता है, जादू की तरह असर होता है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कमाल का रिजल्ट मिलता है। जस्ट आप 2 ड्रॉप हाथों में रखिए, यूं उसको रब करिए और इनहेल करिए। मैं आपको इसके बाद
स्लाइड के बाद प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, कमाल का काम करता है। साथ ही ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत जबरदस्त होता है। टॉक्सिन वाली प्रॉब्लम, टॉक्सिन के लिए ऑयल है लेमन, और इन्फ्लेमेशन के लिए ऑयल है पेपरमेंट। आपकी जो पहली किट होती है टेरोमा प्लस किट, उसमें आपको मिलता है एक ह्यूमिडिफायर और ये 3 ऑयल, लेवेंडर, लेमन, पेपरमेंट, 3 ऑयल के साथ वो किट मिलता है। और ये जो ऑयल है 100% प्योर ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल है, जिसमें FSSAI का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये आप देखें, ये लेवेंडर की बोतल है 15 ml की, और आप देख लीजिए किस किस चीज में काम आ रही है। इंसोम्निया में काम आ रही है, एंजाइटी में काम आ रही है, स्ट्रेच मार्क्स, वुंड हीलिंग, यानी कि स्किन में कोई मार्क्स वगैरह हैं, स्किन को भी ठीक कर देती है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको आपको स्किन में लगाने का तरीका ऐसा होगा कि आप इसको फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल में 1 ड्रॉप लेके उसको फिर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, तरीका भी बताएंगे कि कैसे, किस जगह कैसे यूज करना है। ठीक है। लेबर पेन है, डिप्रेशन, नोज ब्लीडिंग, पार्किंसन में भी ये बहुत काम का है। तो जो लोग पार्किंसन के लिए टेराहर्ट्ज डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो साथ में लेवेंडर को भी यूज करें। ह्यूमिडिफायर में लेवेंडर की 2-3 ड्रॉप डालें, सामने लेवेंडर का वो ह्यूमिडिफायर रखें, उसकी एरोमा उस पेशेंट की सांस में जाने दें, और साथ साथ आप टेराहर्ट्ज का ब्लो करते रहें। माइग्रेन के लिए भी तमाम जो चीजें लिखी है इसमें अलॉन्ग विथ आप टेराहर्ट्ज यूज कर सकते हैं। लेमन इज एन ऑयल जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आ रहा है, वेट लॉस में काम आ रहा है, मूड एनहेंसिंग है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, एनर्जाइज फील कराता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, एक्ने को ट्रीट करने के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला है। और पेपरमेंट इंडाइजेशन, फीवर, हेडेक, हीट स्ट्रोक, अस्थमा, साइनसाइटिस, ब्रेन फॉग, मेमोरी, मसल स्टिफनेस, वेरिकोज वेन्स, तमाम इन चीजों में काम करता है। ये आपकी अलर्टनेस को भी बढ़ाता है। अगर आप रात को कार ड्राइव कर रहे हो और आपको नींद के झोंके आ रहे हो, तो आप एसेंशियल ऑयल पेपरमेंट यूज करके देखिए, आपकी नींद हवा हो जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे। दिस इज सो पावरफुल। इसलिए इस पेपरमेंट ऑयल को रात को यूज करने की सलाह नहीं दी जाती, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सो फ्रेंड्स, एक ऑयल ऐसा है जो अभी आ रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम लोगों की, जिसे कहा जाता है डाइजेशन की प्रॉब्लम। लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग आम बात है इंडिया के अंदर, इंडाइजेशन हो जाना, मोशन सिकनेस हो जाना, मॉर्निंग सिकनेस होना, तमाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान रहते लोग, कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं। इन तमाम चीजों के लिए एक ऑयल हमारी कंपनी ला रही है, जो बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड होगा, और उसका नाम रहेगा डाइजेस्टॉल। तो डाइजेशन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप 2 ड्रॉप इसकी लीजिए और पेट पर ब्लो करिए टेराहर्ट्ज, और डाइजेशन की प्रॉब्लम को कर दीजिए बाय बाय। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हुआ, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हमारा ह्यूमिडिफायर। आई विल रिक्वेस्ट माय पार्टनर संजीव कुमार। संजीव जी यहाँ पर अवेलेबल हैं? यस, अवेलेबल हैं। मैं आपको को होस्ट राइट दे रहा हूँ सर, आप दिखाएं। जो ह्यूमिडिफायर हम दोनों ने मिलकर आपके लिए खोजा है, ये ह्यूमिडिफायर संजीव सर आपको शेयर करके दिखाएंगे। संजीव जी 1 मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए, और मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूं। और यस, ये देखिए, ये बेहतरीन ह्यूमिडिफायर है। और संजीव, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉलपेपर डिसेबल कर दें, क्योंकि ये बार बार डिसअपियर हो रहा है मर्ज होके। तो हाँ, सेटिंग में जाके वीडियो में वॉलपेपर को नन कर दें, तो ये डिसअपियर होना बंद। सेटिंग्स, वीडियो में जाएं, और वीडियो में जाने पे वहां पे आपको मिलेगा एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स। उसके अंदर जाके
बैकग्राउंड को नन कर दीजिए, तो ये पीछे का गायब हो जाएगा और ये मर्ज होना बंद हो जाएगा उसके साथ। वर्चुअल बैकग्राउंड को नन कर दीजिए। ये सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ करने का। अ, कैप्शंस, व्हाइट बोर्ड, एप्स मोड में तो गया सर, मीटिंग सेटिंग्स में जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, वीडियो वीडियो जहां लिखा हुआ है, ओके ओके। वीडियो के अंदर हाँ ऑप्शन सर, अब है। आ गया सर, ओके। हाँ, यस, अब दिखाइए, अब ये गायब नहीं होगा। यस, देखिए ये इतना प्यारा ह्यूमिडिफायर, ये हमारे संजीव जी की खोज है, इनकी ये रिसर्च है। बहुत सारे कई तरह के ह्यूमिडिफायर लेने के बाद हमने ये सिलेक्ट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट लैंप की तरह। और इसमें से देखिए जो एरोमा आ रहा है, आप देख पाएंगे, ये व्हाइट बैकग्राउंड के कारण नहीं दिख रहा, कोई डार्क बैकग्राउंड के सामने करिए इसको। वीडियो ऑफ हो गया सर आपका। हाँ, यस, नाउ सी, ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। ये आपके बेडरूम में रहेगा तो ये जो एरोमा निकलेगा ये आपके पूरे एयर में फैल जाएगा बेडरूम के अंदर। रात भर आप इसकी जो सांस लेंगे, आपकी सांस में जो एरोमा जाएगा लेवेंडर, लेमन, पेपरमिंट का, तो आप सुबह जब उठेंगे तो फुल्ली चार्ज, फुल्ली रिलैक्स्ड। जब आप इसको पहली बार यूज करेंगे, लेवेंडर एंड लेमन, पेपरमिंट को छोड़ दीजिए रात को, तो लेवेंडर और लेमन का कॉम्बिनेशन आपको सुबह इतना फ्रेश फील कराएगा। संजीव जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने इसको यूज किया है तो बताएं, आप शेयर करें। सर सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि हम हम लोग खास करके आप और मैं तो खासकर एसेंशियल ऑयल का सर दीवाना हूँ। इसको आप पागलपन भी कह सकते हैं, बिना उसके मेरी ना सुबह होती है ना मेरी रात होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आप हर समय इसको अपने हाथों पे लगा के इसको स्मेल नहीं कर सकते थे। और आप दिन भर काम कर रहे हैं या रात को नींद ले रहे हैं तो दिन भर थकान काम का, रात को स्ट्रेस आपको नींद का प्रॉपर आएगा नहीं। तो मुझे एक सर ऐसा डिफ्यूजर चाहिए था जिसका जो मिस्ट आप जो देख रहे हैं आप लोग, ये मिस्ट रेगुलर निकले और अच्छे तरीके से निकले, जिससे वातावरण में मिस्ट का अंश हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर को प्यूरिफाई भी करे, एनर्जी भी दे, सब कुछ करे। ठीक है, तो मैंने सब दर्जनों तरह के, जो मैंने आपको बोला शुरुआत से लेकर के अभी तक दर्जनों तरह के ह्यूमिडिफायर खरीदे, इंडिया से खरीदे, इंडिया के बाहर से खरीदे, बहुत सारे सप्लायर से बात किया, मैन्युफैक्चरर से बात किया, लेकिन सर मैं कन्विंस खुद नहीं हो पा रहा था, अपने लेवल पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मुझे पता है कि एसेंशियल ऑयल क्या कर सकता है, इसकी क्या खासियत है, क्या खूबी है और लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर ने जो एक्सप्लेन किया है वो एसेंशियल ऑयल के बारे में 10% है। आप जब इसको यूज करेंगे ना, तो मैंने अपने लाइफ में देखा है आपके काम जो बिगड़ बिगड़ मतलब आप बोलते होंगे ना कि मैं लाइफ में सब कुछ करता हूँ, अचीवमेंट पास होती है और मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, फेलियर हो जाता हूँ अंत मौके पे जाकर के। एसेंशियल ऑयल आपके आर्थिक कंडीशन को भी चेंज करता है दोस्तों। मैं इसका प्रेजेंट एग्जांपल हूं। मेरे जीवन में मैं जितने दिनों से यूज कर रहा हूं सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता चला जा रहा है। तो मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि एसेंशियल ऑयल आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा जब आपके रिजल्ट आप फील करना शुरू करेंगे एसेंशियल ऑयल के। तो फिजिकल स्तर पर, मेंटल स्तर पर और फाइनेंशियल लेवल पे भी एसेंशियल ऑयल आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ही सब कुछ है, ईश्वर है, देवता है। और ये जब शांत रहेगा तो आपके डिसीजन प्रॉपर होते हैं, लाइफ में आप अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि मैंने दर्जनों ह्यूमिडिफायर अपने लाइफ में यूज किए पिछले कुछ समय में, और सेटिस्फैक्शन जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर मिस्ट जो निकल रहा है यहाँ से रेगुलर, ये आप जब तक इसके अंदर लिक्विड होगा, पानी और एसेंशियल ऑयल का मिक्सचर होगा, तब तक ये रेगुलर निकलता ही रहेगा और वातावरण इतना खुशनुमा बना देगा और आपको खुशबूदार बना देगा, वो फील कीजिएगा जो दूसरे ह्यूमिडिफायर में आप नहीं कर सकते हैं। मैंने कॉस्टली कॉस्टली ह्यूमिडिफायर, इससे 10 टाइम्स कॉस्टली ह्यूमिडिफायर यूज करके देख लिया, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे इसमें मिल रहा है, मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में एट प्रेजेंट मैं बैठा हुआ हूँ और मैं इसको अभी भी यूज कर रहा हूँ। जो भी मेरे ऑफिस में आते हैं वो देखते हैं कि 24/7 जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ ये चलता ही जाता है। और रात को और रात को क्या होगा कि रात को मैं जब सोऊंगा तो इसमें लेवेंडर, मैं पेपरमिंट चेंज कर देता हूँ, इसमें लेवेंडर और लेमन डाल करके मैं सो जाता हूँ, तो नींद भी इतनी साउंड स्लीप आती है। देखिए, एक सोना कि आप नींद ले रहे हैं, एक साउंड स्लीप होना कि आप जब सुबह उठे तो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो समझिए आप साउंड स्लीप आपने लिया है। वो तो तभी हो सकता है तो अपने भर दिन बहुत अच्छा काम किया हो, थकान हो,
हार्ड स्ट्रेस, आपकी थकान हो तब आप साउंड स्लीप लेते हैं। अन्यथा कॉमन प्रॉब्लम में आप साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं। जो व्यक्ति सोशल मीडिया देख करके, मोबाइल यूज करके सो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन में साउंड स्लीप नाम का शब्द नहीं है। इस ह्यूमिडिफायर को यूज करने के बाद विद इन 1 वीक आप खुद महसूस कीजिएगा, जब पहले आप सो के उठते थे तो थकान महसूस होती थी, शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता था, और इसके बाद आपको ये फील होगा कि शरीर बहुत ही रिलैक्स है, काम है, कूल है, कंपोज्ड है, काम करने का मन करेगा, बिना खाए ब्रेकफास्ट के भी आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहेगी। तो बहुत लेवल पर आपको ये सहयोग करता है, और मैं इसका 24/7 365 डे का यूजर हूं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू संजीव। और संजीव ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, आप लेवेंडर ट्राई करें। इस ह्यूमिडिफायर के अंदर 2-3 ड्रॉप लेवेंडर का डालिए पानी के साथ में, और इसको लगाकर सो जाइए। और आप ये भी कर सकते हैं कि लेवेंडर को आप अपनी पल्स पॉइंट पे एक एक ड्रॉप लगा सकते हैं। यहां पर एक ड्रॉप लगाइए, यहां पर एक ड्रॉप लगाइए, और दोनों को आपस में रब कर दीजिए, और इसको इनहेल करिए 4-5 गहरी सांस, और अपना ह्यूमिडिफायर लगा लीजिए, और चैन की नींद सोइए। आपको वो नींद आएगी इससे कि आप भी आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा ये जादू की तरह असर करने वाली चीज है। मैं बता रहा था कि ये बहुत ही प्योर होता है। ये पानी का ग्लास है, और ये मेरे हाथ में है लेमन, और लेमन मैं आपके सामने खोल के बता रहा हूं। FSSAI अप्रूव्ड है। FSSAI का इसमें हमारे पास देखेंगे सर्टिफिकेशन लग के आएगा फ्रेंड्स। ये आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, शायद आप देख पाएंगे, पास से दिखाऊंगा। FSSAI आपको पढ़ने में आ रहा होगा, राइट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सुबह गर्म पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ, एक ड्रॉप अगर आप लेमन का ऐसे ले लेते हैं, एक ड्रॉप, तो आपको फ्रेशनेस भी फील होती है, आपकी बॉडी बेहतर डिटॉक्स होती है। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। सुबह कुनकुना पानी, एक ड्रॉप लेमन, और ये प्योर लेमन है, दैट्स वाई मैं इसको पी रहा हूं। नहीं तो मार्केट में सिंथेटिक सस्ते सस्ते ऑयल भी आते हैं जिन पे लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसको आप इंजेस्ट नहीं करेंगे। और ये जितने भी ऐसे ऑयल हैं, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इससे कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये पैराफिन बेस्ड होते हैं। आप इस ऑयल को और हमारे ऑयल को आप घर में स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप एक ऑयल की सीसी जो सस्ती वाली मिलती है मार्केट में, उसको होल्ड करें हाथ में, चेस्ट के पास यूं रखें, और ये हाथ ऐसा कर लें, और घर में किसी को कहें कि मेरा हाथ नीचे की तरफ प्रेस करें, आप रजिस्ट करने की कोशिश करें। आपका रेजिस्टेंस बहुत पुअर हो जाएगा। जितना ज्यादा ये हार्मफुल होगा उतना पुअर आपका रेजिस्टेंस होगा, आपका हाथ आप रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप हमारी कंपनी का ऑयल लेंगे और इसको रखेंगे ऑर्गेनिक ऑयल, तो आपके हाथ में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी। तो आपका हार्ट जानता है कि सीसी के अंदर क्या है। ओरिजिनल है तो वो वैसा रिस्पॉन्ड करेगा, हार्मफुल है तो वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी भी खाने पीने की चीज को ऐसा रख के चेक कर सकते हो। अगर वो खाने पीने की चीज यहाँ रखी आपने, कोई आपको किसी ने बताया बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सप्लीमेंट का डब्बा पकड़ो बिना खोले, यहाँ पे रखो हार्ट पे, और किसी को बोलो मेरा हाथ चेक करो। अगर आपका हाथ वीक हो रहा है, आपने हाथ सीधा रखना है, कोनी से मोड़ना नहीं है, और किसी को बोलिए कलाई से दबा दे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के, अगर आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपका रजिस्ट करने का पावर जा रहा है, उसका मतलब ये हार्मफुल है। और जितना ज्यादा हार्मफुल होगा उतनी कमजोर आपके कंधे में उतनी कमजोरी आएगी, उतना कमजोर हो जाएंगे। और अगर आपको फायदा करने वाली चीज है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अगर आप इस जून के बाद घर में चेक करना चाहें तो तत्काल चेक कर सकते हैं। आपको घर में 2 चीजें बताता हूं, उससे चेक कर लीजिए। व्हाइट सॉल्ट पकड़ लीजिए, यूं व्हाइट सॉल्ट पकड़ते आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और वहीं पे आप पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, उसको रखें और चेक करें, आपकी स्ट्रेंथ डबल होगी उससे। तो ये यहां से आप घर की चीजों से भी चेक कर सकते हैं। कोई अगर बोल रहा है कि ऑर्गेनिक है, अब ऑर्गेनिक है कि नहीं है, कच्ची घानी का तेल है या नहीं है, आप सीधा बॉटल पकड़िए, सीने पे लगाइए और स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, मैं और संजीव डीमार्ट में गए थे, हमने इस एक्सपेरिमेंट से शहद को चेक किया था, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बड़े बड़े नामी ब्रांड फेल हो गए हमारे टेस्ट में, और पास हुआ एक ऐसा ब्रांड जिसका हमने नाम पहली बार सुना था। और सच बताएं तो उस ब्रांड का नाम अभी हमें याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमने सबसे बड़ा पैक खरीदा था उसका, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही थी।
बाकी सभी में जिसमें भी चीनी मिली होगी उसको में हाथ आपको नीचे आ जाएगा। ये शहद में हम लोगों ने टेस्ट किया था, हनी में टेस्ट किया था। तो ये एक ऐसा चेक है जो आपको एसेंशियल ऑयल के साथ भी वैलिडेट होता दिख जाएगा। ऑर्गेनिक है, बढ़िया है, स्ट्रेंथ देगा। पैराफिन बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, वो आपको वीकनेस देगा, उससे बचिए। कार में आप देखते होंगे कि बहुत से लोग परफ्यूम यूज करते हैं। अल्कोहल बेस्ड पैराफिन बेस्ड परफ्यूम जो होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आप चाहे तो उसको हाथ में लेकर ऐसा टेस्ट करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे, आपका हाथ वीक हो जाएगा। उसकी जगह आप ह्यूमिडिफायर यूज करें और एसेंशियल ऑयल डालें, तो कार चलाते हुए माइंड भी आपका शांत रहेगा, आपको हेल्थ का बेनिफिट भी मिलेगा और अच्छी एरोमा तो मिलेगी ही। हाँ, एक बात और बताता हूं, जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत तेज खुशबूदार नहीं होते। जो नकली होता है, जितना ज्यादा नकली होता है उतना तेज खुशबू देगा, तो खुशबू के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत तेज खुशबूदार चीजें नकली होती है। आप देखें मार्केट में जो सस्ते सेंट होते हैं बहुत खुशबूदार होते हैं, लेकिन जो हाई क्वालिटी परफ्यूम होते हैं, महंगे परफ्यूम होते हैं, वो माइल्ड होते हैं। तो ऐसा आपको एसेंशियल ऑयल के साथ भी होगा कि आपको उतनी तेज महक नहीं आएगी जितनी तेज महक दूसरों में आती है। तो महक पे मत जाइए, अपने दिल की सुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोगों की बारी है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज के सेशन में हमारा जो सवाल जवाब रहेगा एसेंशियल ऑयल के और ह्यूमिडिफायर के बारे में ही रहेगा। टेराहर्ट्ज के बारे में आज हम, बहुत अर्जेंट होगा तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, आज अगले सेशन के लिए रख लेंगे, कल के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 हैंड रेज देख रहा हूं, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। मिस्टर RK+1 ये लिख के आ रहा है मेरे पास। आप अनम्यूट कर लें सर, बिल्कुल बात कर सकते हैं हम। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ सर, हमको पहचान है, हम तो बहुत कम दिनों से दोस्त हैं अभी। जी हम तो सर अभी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है हमको। और आप जो प्रैक्टिकल बात करते हैं सर, वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वही लोग बात करते हैं जिनके पास डीप नॉलेज है। आपने जैसा अभी हनी के बारे में या अरोमा के जी बारे में जो भी जानकारी बताएं। जी जी, करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। नहीं नहीं सर, हम करके देखेंगे, लेकिन जो बताते हैं सर वो कोई एक बच्चा भी इजीली फॉलो कर सकता है और उस रूटीन को कर सकता है। जी, मेरा और मकसद ये रहता है कि आपको मैं आसान से आसान शब्दों में बताऊं और कहीं से भी मैं अपने प्रेजेंटेशन को इस लेवल पे ना ले जाऊं कि जहां पे आखिरी में तो आपको ये लगे कि नहीं, सर को तो बहुत नॉलेज है। सर का नॉलेज होने से कुछ फायदा नहीं है जब तक आपको नॉलेज डिलीवर ना हो। तो मैं बिल्कुल सारी बातों को सरलतम शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। नहीं, वो तो है ही सर। जी काफी अच्छा भी लगता है, आप ट्रेनिंग देते हैं। अभी तो 2-3 दिन से ही हम आपका ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो कि आपके ग्रुप में हम जुड़े नहीं थे, लेकिन ये अब डेली लिंक खुल जाता है सर आपका। थैंक यू, तो थैंक अच्छा लगता है सर। आप कंटिन्यू बात किया जाए सर, मेरा यही बिल्कुल। कहना ये था। हमारा सिलसिला अब डेली चलेगा, रोज रात को 9 बजे जूम होगी और एक सुबह आपको पता लग जाएगा टॉपिक कौन सा है। रोमा मैडम, आई वेलकम यू। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो, नमस्ते जी। जी जी नमस्ते आवाज जी। आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। मैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। इतना ज्यादा सीखने को मिल रहा है मेरे को। मैं नोट्स बना रही हूँ एंड वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ब्रिंगिंग अस इनटू दिस फील्ड। आपकी जो मेहनत है, गॉड ब्लेस यू एंड गिव ऑल दिस सर्विस टू लॉट ऑफ पीपल। ऊपर से आई वुड से वी लाइक टू एसोसिएट विद यू इन स्प्रेडिंग योर गुड वर्क। थैंक यू। और मैडम, हम आपसे इंस्पायर्ड हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि मिस्टर एंड मिसेस बिरमानी ये नीडी लोगों के लिए एक फ्री हेल्थ केयर यूनिट चलाते हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तमाम चीजें हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन की सारी चीजें हैं।
यहाँ तक कि रेकी हीलिंग भी है और अब वहां पर टेराहर्ट्ज भी शामिल हो चुका है। तो मैडम इतना बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए, और आप जैसी शख्सियत हमें बहुत इंस्पायर करती है मैडम, और हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि आपसे हम जुड़े और आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जूम में आने Thank you so के लिए। much. Thank you. We are waiting for you for the health center. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. और दोस्तों कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न अपना रख सकते हैं। और ये हमारी जो क्लास थी आज की एरोमा ऑयल के बारे में, दिस इज वेरी बेसिक इंट्रोडक्टरी थी। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसको और थोड़ा डाइव डीपर करेंगे कि भाई ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस ऑयल से क्या क्या हो सकता है,